स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग स्कूल तो गए होंगे या हो सकता है आपके बच्चे जाते हो, उनके साथ वहाँ पर क्या होता है क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? ये फिल्म उसी के बारे में है और आपके दिमाग को घुमा सकती है। ओके, तो ध्यान से सुनना कहानी को। आज जी होंग गर्ल्स स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां हो रही होती है और छत के ऊपर से थोड़ा सा पानी टपक रहा है क्योंकि छत के ऊपर ग्लास लगा हुआ है जो कि हल्का सा लीक कर रहा होता है और उसे ली हान नाम की एक लेडी ठीक कर रही होती है जो कि स्कूल में झाड़ू पोछा साफ सफाई करने का काम करती है। प्रिंसिपल एक रिपेयरमैन को लेकर आए होते हैं और ये स्कूल में इधर उधर रिपेयरिंग करने का काम करता है। इसको हम रिपेयरमैन ही कह के बोलेंगे पूरी फिल्म में। ओके, प्रिंसिपल लिहान को काफी सपोर्ट करते हैं क्योंकि लिहान एक पुअर लेडी है और ये चीज प्रिंसिपल की बेटी एना को हजम नहीं होती है। वो नहीं चाहती है कि मेरे पिता इस लिहान जैसी गरीब औरत के साथ इतने अच्छे से बात करे। अब एना की बात कर लूं तो ये एक अमीर और बिगड़ी हुई प्रिंसिपल की बेटी होती है जो कि स्कूल में सभी बच्चों को बुली करती है। स्कूल के बाद लिहान अपनी बेटी यूटोंग के साथ घर जाया करती है क्योंकि लिहान की बेटी यूटोंग भी इसी स्कूल में पढ़ती है, पर आज वो स्कूल के बाहर नहीं आई क्योंकि उसको रूम में कुछ लड़कियों ने वॉल से गोंद लगाकर चिपका दिया होता है और उसको मार पीट कर बुली कर रही होती है और इनकी लीडर होती है वही प्रिंसिपल की बेटी एना। वॉचमैन भी डरता है इनसे क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी है तो नौकरी जा सकती है। सब यूटोंग पर एना के मोबाइल चोरी होने का इल्जाम लगा रहे होते और उसे बोल रहे होते कि बोल तूने मोबाइल कहाँ रखा है। यूटोंग की बात कर लूँ तो ये बोल नहीं सकती, गूंगी होती है और ये फोर्स कर रहे होते बोल बोल बोल। अब वो बोले तो बोले कैसे, तो एना उसके मुंह पर ग्लू लगा के इसके मुंह को चिपका देती है और इसको ऐसी हालत में छोड़कर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लिहान अपनी बेटी को खोजते खोजते आती है और ये देखकर बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाती है कि उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर। अब ग्लू को छुड़ाती है, उसको बालों को काटती है और इसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है इन सब चीजों को देखकर। स्कूल के बाद हम रात को देखते हैं। स्कूल के साइड में एक जंगल होता है जहाँ पर एक अबैंडन्ड हाउस होता है जिसका साइज बहुत बड़ा है और स्कूल की कुछ लड़कियां यहाँ पर आकर नशा किया करती हैं। आज भी एना की वो 3 फ्रेंड जो कि बुली कर रही थी यूटांग को वो आई होती हैं और एना नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी एक लड़की को बाहर कोई दिख जाता है, जाती है चेक करने लेकिन काफी देर हो जाने पर वो आती नहीं है तो ये दोनों भी जाकर उसको देखने लगी। इतने में इनको सामने उसकी बॉडी दिखती है और सामने उसको मारने वाला किलर खड़ा होता है। अब इन दोनों को वो पकड़ने लगता है और ये बहुत तेजी से भागती है। एक लड़की तो छत पर भागी, उसको पकड़कर किलर ने हथौड़े से उसका सर फोड़कर उसको छत से नीचे फेंक दिया और दूसरी वाली को बाहर पकड़कर घासों में ही उसके सर पर हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले ली। ऐसे ही सेम रेन कोट पहने हुए जैसा किलर ने पहना था हम लिहान को देखते जो अपनी छत के ऊपर कुछ तोड़ रही है। इसने छत के ऊपर एक गार्डन टाइप का बना रखा है जिसमें इसने एक पौधा उगाया है जो कि नींबू की तरह दिखता है। अब यहाँ पर इसको रेन कोट में देखकर हमें ये लगता है कि इसी ने उन तीनों लड़कियों को मारा होगा। तो क्या ये सच है? इसको देखने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा थोड़ा। और अब क्या होता है कि ये उसी नींबू जैसे दिखने वाली चीज से चाय बनाकर स्कूल में सबको पिलाया करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ये भेजते हैं मुझे। अब अगले दिन उन 3 लड़कियों की मिसिंग की रिपोर्ट आ गई होती है, गायब हो गई है। प्रिंसिपल एना से पूछ रहे होते कि बताओ वो कहाँ गई क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड है, तुम चारों साथ में रहती हो, पर एना का कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। कुछ देर बाद लिहान प्रिंसिपल को वही टी पिलाते हुए बोलती है कि मेरी बेटी यूटांग को स्पेशल चाइल्ड क्लास में डाल दो क्योंकि उसको सब बुली करते हैं। प्रिंसिपल मान गए होते लेकिन उनका ये भी कहना होता है कि हमें उसे नॉर्मल लड़कियों के साथ ही पढ़ाना चाहिए ताकि उसके दिमाग के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। पर लिहान बताती है कि आपकी बेटी एना ही उसको बुली करती है तो हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है क्योंकि इन दोनों के रिश्ते काफी ठीक होते हैं। एना से पूछताछ के बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई होती है जहां वो लड़कियां गई थी यानी कि उसी अबैंडन्ड हाउस में। चीफ को हम देखते हैं जो कि छानबीन करते हैं ना, तो यहाँ पर इन लोगों को एक ओरिगामी मिलता है। ओरिगामी पेपर से बनाया जाता है, ये जापान में बहुत पॉपुलर है, तुम लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो बस इतना समझ लो कि पेपर से एक तरह का ये कुछ बनाते हैं ना, जैसे हम बत्तख बोट उस तरह की चीजें होती हैं। ओके, पुलिस भी यहाँ पर स्कूल आई होती है। अगले दिन पूछताछ किया जा रहा होता है और सबसे पहले ये लोग यूटोंग को ही पकड़ के लाते हैं क्योंकि सबने ये बोला है कि उन लड़कियों के साथ यूटोंग की दुश्मनी थी और वो यूटोंग को बुली किया करती थी। तो उन तीनों लड़कियों की कुछ इंस्टाग्राम की सेल्फी दिखाकर पहचान करवाया जाता है और उसको पेपर पेन दिया जाता है कि कुछ बोलो, अगर सॉरी बोल नहीं सकती तो लिख दो कुछ, है ना। लिहान भी आ गई होती है। चीफ बोलता है हट जाओ, इससे अभी पूछने दो।
फिर वो कुछ भी नहीं बताती है। अगले में एना आती है। एना बताती है कि पिछली रात स्कूल में ही मैं पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया था और वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, और ये हॉस्पिटल के पेपर्स भी दिखाती है। इस वजह से ये बच जाती है। अगले दिन यूटोंग को स्पेशल चाइल्ड क्लास में हम देखते हैं। यूटोंग ने एक ड्राइंग बनाई होती है जहाँ पर जमीन में एक आदमी को दफना कर उसके ऊपर वही वाला प्लांट उगाया गया है जिसकी इसकी मॉम खेती करती है, यानी वो नींबू जैसा जो दिखता है। अब ये क्या है, ये पूरी बात हमें आगे समझ आती है। फिर इसी पेपर का ये ओरिगामी बनाती है जैसा मैंने बताया था, और वो जो कैंची थी ना जिससे इसने काटा था, उस कैंची को उसी टेबल के नीचे चिपका दी थी टेप लगा के। तुम्हें पता है उसने क्यों चिपकाया है, क्योंकि वो अटैक करेगी बाद में इसे। और इसमें जो भी चीजें हैं ना छोटी छोटी, वो सारी बहुत ही मेन चीजें हैं। बाहर मिसिंग लड़कियों की मम्मी उन्हें खोज कर परेशान हो रही होती, क्योंकि डेड बॉडी भी उनकी नहीं मिली है, गायब हो गई है। लिहान वहीं से यूटोंग के साथ जा रही होती है। रास्ते में एक स्टोर पर सामान लेते हुए शॉपकीपर यूटोंग को पूछने के बहाने से टच करने लग गया। लिहान ने उसको आकर रोका और शॉपकीपर बोलता है कि इसके पिता तुम्हारे हस्बैंड 5 साल से घर नहीं आए, लेकिन फिर भी वो तुम दोनों का कितने अच्छे से ख्याल रखते। और जब ये दोनों दुकान से बाहर निकलती तो हम देखते हैं कि एक आदमी उसी तरह का बिल्कुल ब्लैक रेनकोट पहनकर इनके ऊपर नजर रखता है। घर आए तो इनकी बिल्डिंग में आज एक न्यू शिफ्टिंग हुई है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही स्कूल का रिपेयरमैन होता है जो कि रिपेयरिंग का काम कर रहा था टूटे हुए छत की। सामान से बचने के लिए रिपेयर वाला यूटांग को पकड़कर थोड़ा साइड करता है, और ये बात लिहान को गुस्सा दिला देती है कि मेरी बेटी उससे टच हो गई, मेरी बेटी को उसने टच कैसे कर लिया, और भी शोल्डर पर। दूसरी तरफ हम एना को एक अबैंडन वैन में देखते हैं जहां पर वो अपनी सिगरेट पीने की जो भूख होती है उसको मिटाने आई होती है, और वो हथौड़े वाला किलर आता है और इसको भी हथौड़े से मार मार के खत्म कर देता है। 2 दिन हो गए होते हैं। आज एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस होती है, पर एना अभी तक घर नहीं लौटी। प्रिंसिपल काफी टेंशन में होते हैं कि इनकी बेटी कहाँ चली गई। वहीं खड़ी यूटांग ऊपर लगे ग्लास विंडो को देख रही होती है, जो कि फिल्म के शुरू में देखा था, जिसकी रिपेयरिंग चल रही थी, जहां से पानी गिर रहा था। लेकिन ये क्यों देख रही है, ये बात भी हमें आगे समझ आती है। एना के आने से इसके पिता काफी परेशान होते हैं। फिर स्टेज पर आकर ये पर्दा खींचते हैं जिसमें से एना की डेड बॉडी निकलती है, और ये देखकर सारे इधर उधर भागने लग गए होते हैं, और उसके पिता की तो आंखें फट गई होती है कि क्या हो गया ये। इतने में यूटोंग गायब हो गई होती है। अब लिहान परेशान हो गई कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, और बाहर सब में डर का माहौल होता है, पूरा परिवार डरा हुआ है। पुलिस ने पूछताछ की सब लड़कियों से, और सबने यूटांग का नाम लिया कि एना से उसी की दुश्मनी थी, वो उसको बुली करती थी, तो हो सकता है यूटांग ने ही मारा होगा उसको। लिहान ने पूरे एरिया में उसको खोजा, पर उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल को देखते हैं। पुलिस से बता रहे होते हैं कि इनको 2 लोगों पर शक है। पहला एक आदमी जो कि ब्लैक कलर का रेनकोट पहनकर स्कूल गर्ल्स की गंदी गंदी वीडियोस बनाता है। इस आदमी के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि यूटांग एंड उसकी मदर का भी पीछा कर रहा था। ये वही पर्सन होता है। और सेकेंड पर्सन पे इसको शक होता है रिपेयरमैन, क्योंकि रिपेयरमैन की बेटी की मौत हो गई थी, और वो भी यूटांग एंड एना की उम्र की ही थी। और जब से वो मरी थी ना, तब से रिपेयरमैन पागल हो गया था, और वो उसकी उम्र की लड़कियों को ना बहुत गलत तरीके से घूरा करता था, ऐसा प्रिंसिपल का कहना होता है। इधर थक हार कर लिहान सीसीटीवी में चेक कर रही होती है, जिसमें वो देखती है कि रिपेयरमैन एक बड़ा सा बॉक्स ट्रक में लोड कर रहा है, और ये उसके घर पर आती है, पर वहां पर वो नहीं मिलता। मिलती है तो यूटोंग की वॉच, जो कि टूट चुकी होती है। अब यहाँ तक कहानी सुनने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि किलर कौन है और स्टोरी में चल क्या रहा है, मुझे कमेंट में यहाँ पर जरूर बताना नीचे जाके। अब आगे देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब इससे कोई विजन आता है यहाँ पर कि यूटोंग घर पर आई होगी उस किलर ने, यानी कि किलर कौन है अभी इसके लिए किलर है रिपेयरमैन। तो रिपेयरमैन ने उसको पकड़ा होगा, ऊपर बिल्डिंग में ले गया होगा, वैसे उसकी घड़ी टूटी होगी। अब लिहान यूटोंग को खोजने के लिए रिपेयरमैन के घर में घुसना चाहती है। रस्सी से लटक कर विंडो से घुस जाती है उसके रूम में, पर यहाँ पर उसकी बेटी नहीं मिलती है। तभी रिपेयरमैन आ जाता है और लिहान बेड के नीचे छुप जाती है। रिपेयरमैन के हाथ से एक चाबियों का गुच्छा गिरता है, और इसमें हम एक अजीब सी चाबी देखते हैं। अब ये क्या है, इसको भी तुम लोग याद रखना। खैर, रिपेयरमैन तभी बाहर आवाज आने से जाकर देखता है, तो इसको एक लेडी की हेल्प करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो इसके ट्रक में सामान लोड करके कहीं जाना चाहती है। तो ये वहां पर जाता है, उस लेडी का सामान उठाता है, उस ट्रक में रखता है, और इतने में पीछे से लिहान गायब हो जाती है। बाहर इसको डिटेक्टिव मिलते हैं।
जिनसे सब बता देते कि मेरी बेटी यूटोंग गायब है। सीसीटीवी में चेक किया जाता है तो देखते रिपेयरमैन को, जो कि 2 बड़े बड़े बैग डस्टबिन में फेंक रहा होता है। इन्हें लगता है कि उसमें डेड बॉडी हो सकती है। ये जाकर ट्रक से कूड़ा उतार कर उसको चेक करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, उसमें कूड़ा होता है। और वहीं पर ब्लैक ड्रेस पर्सन भी घूम रहा होता है, जिस पे इनकी नज़र पड़ जाती है। वही ब्लैक ड्रेस पर्सन यानी कि वो रेनकोट वाला, जो कि इधर उधर आजकल हमें दिखाई दे रहा है। लिहान उसका पीछा करने लग जाती है और आदमी कार से टकरा कर गिर जाता है। लिहान तो इसको नहीं पहचानती है, लेकिन जो डिटेक्टिव है वो इसको अच्छे से पहचान जाते हैं और मार पीट के जेल में लेकर आते हैं। इसका कैमरा भी छीन लिया जाता है और चेक किया जाता है तो इसमें बहुत सारे स्कूल की लड़कियों की या इधर उधर की गंदी गंदी वीडियोस होती हैं। और यहाँ पर मेन बात यह है कि ये डिटेक्टिव का ही लड़का होता है। डिटेक्टिव इसको बहुत मारा पीटा करते, क्यों? क्योंकि ये एक नंबर का हरामी और गंदा लड़का, ये लड़कियों की गंदी गंदी वीडियोस रिकॉर्ड करता है। तो अभी ये पिटता है अपने पिताजी से और अभी पकड़ा गया तो जेल में घसीट कर लाया इसको। लेकिन इसके कैमरे में एक और वीडियो मिल जाती है जहाँ पर दिखता है कि रिपेयरमैन यूटोंग को किडनैप कर रहा होता, उसको घसीट रहा होता बालकनी में। लिहान पूछने लगी कि इसके बाद मेरी बेटी को कहाँ ले गया, तुमने उसकी वीडियो बनाई होगी, प्लीज बता दो, तुमने उसको बचाया क्यों नहीं जब वो किडनैप हो रही थी, तुम वीडियो क्यों बना रहे थे? लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सीक्रेट पता है, ऐसे बोल रहा होता है इसको। और कैमरे को चेक किया जाता है तो हमें यहाँ पर लिहान का सीक्रेट दिखता है। डिटेक्टिव ने देखा कि लिहान एक बहुत ही गंदी औरत है, यूटोंग को रोज मारती थी, चाइल्ड अब्यूज करती थी। अगर यूटोंग किसी मेल से, किसी लड़के आदमी से टकरा जाए, ये टच कर दे उसको, या वो आदमी इसको कैसे भी टच कर दे कहीं भी, तो लिहान को गुस्सा आ जाता था और वो घर पे लाकर यूटोंग को बहुत मारा करती थी। अब लिहान अपनी सफाई में ये बोलती है कि मैं उसको जिंदगी जीने का, दुनिया के तौर तरीके सिखा रही थी कि किसी मेल से इतना ज्यादा नहीं टच करते हैं। और बाहर पुलिस तेजी से रिपेयरमैन को खोज रही होती है क्योंकि उसी पर पूरा शक गया है। अब तो वीडियो में भी दिख गया वो किडनैपिंग करते हुए, तो तब तक लिहान पुलिस स्टेशन में रहेगी। तभी यहाँ पर एक टीचर आते हैं जो कि इन्हीं के स्कूल के हैं और इनके पास भी एक सेम चाबियों का गुच्छा होता है, जिसमें एक चाबी होती है जो कि वैसी ही होती है जैसे रिपेयरमैन के पास थी। और ये पूछने से बताता है ना कि ये चाबी उसी अबैंडन्ड हाउस की है जो कि जंगल में है, जो हमने फिल्म के शुरू में देखा था। लिहान यहाँ से जैसे तैसे करके टीचर की कार लेकर भाग जाती है। डिटेक्टिव ने रिपेयरमैन का घर छानबीन किया, लिहान का घर छानबीन किया, जहाँ पर इसको एक फोन मिलता है। कॉल करने से पता चलता है कि ये फोन लिहान के हस्बैंड का है, उसी हस्बैंड का जो 5 साल से किसी दूसरी जगह रहते हैं और अपने बीबी और बच्चों की हेल्प करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह होती है कि अगर वो आदमी 5 साल से कहीं और रहता है तो उसका सेलफोन यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ रिपेयरमैन उसी लेडी के साथ कहीं जा रहा होता है, जैसा हमने देखा था सामान डिलीवरी के लिए। लेडी को कॉल आती है, आवाज नहीं आ रही, स्पीकर पर करती है तो सामने से बताया जाता है कि रिपेयरमैन ही क्रिमिनल है। अब ये सब रिपेयरमैन ने भी सुन लिया होता है। रेडियो चलाती है ये नर्वस होकर, तो रेडियो में भी सेम न्यूज आ रही होती है। लेडी तो काफी डर गई होती है और कार में आगे देखने पर हथौड़ा भी रखा होता है। भाई मतलब तुम समझ रहे हो ना क्या है। लिहान अब अबैंडन्ड हाउस आ गई होती है जहाँ पर एक कुत्ता इसको कुछ सूंघता हुआ दिखता है। ये आकर खोदती है तो वहां पर 3 लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है जिनको शुरू में मारा था किलर ने। ये काफी डर गई होती है कि यूटोंग के साथ भी ऐसा ही होगा या हो गया होगा। रिपेयरमैन अपने कंट्री साइड वाले घर पर आता है जो कि काफी गांव वाले एरिया में होता है और यहाँ पर ये अपनी बेटी मीजी को याद करने लग जाता है। मीजी की बात कर लूं तो ये एक मेंटली डिसेबल्ड लड़की थी, पर रिपेयरमैन उससे बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, उसको सारी खुशियां देना चाहता था। मीजी और यूटोंग काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करती थी। एक मेंटली डिसेबल थी और दूसरी बोल नहीं सकती थी। मीजी का एक पेट कबूतर भी था जिसको वो काफी लाड प्यार से पाला करती थी। एक रोज मीजी का बर्थडे होता है। रिपेयरमैन कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे लिए केक लेकर तुम्हारे स्कूल में जरूर आऊंगा। और जब ये स्कूल में आती है ना तो एना एंड उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि आज मीजी का बर्थडे है, इसलिए वो लोग एक कांटे का ताज बनाकर उसको सर पे पहनाकर दबाते, जिससे उसको पूरे सर से खून आने लग जाता है। फिर उसके बाल काट देते, कपड़े फाड़ देते और गंदी गंदी चीजें पिलाते हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और एना ने ये सब का वीडियो भी बना लिया होता अपनी फ्रेंडों के साथ मिलके। मतलब बेचारी के साथ बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा। और तभी यूटोंग आ जाती है, वो देख लेती है और अपनी कैंची निकालती है, वही वाली जिसको वो टेप लगा के चिपकाया करती थी क्योंकि वो उसका वेपन है। निकालकर एना ने उसकी फ्रेंड को मारने जा रही होती है, तभी लिहान आकर उसको रोक लेती है। पुलिस तक को कॉल नहीं करने देती है वरना इसकी जॉब चली जाएगी, ऐसा मानना होता है। मीजी रो रही है और यूटोंग को देख रही होती है कि मेरी दोस्त है, वो हेल्प करने तो आएगी पर
वो नहीं आती है और अपनी मॉम के साथ बाहर चली जाती है। फिर एना ने इसके पेट कबूतर को नीचे गिराने की धमकी दी और कहा अगर तू ग्लास विंडो पर नहीं चलेगी तो हम इसको नीचे गिरा देंगे। ग्लास विंडो वही जिसको हमने शुरू में देखा था जो कि छत के ऊपर लगा हुआ है, और ये चलने लग गई और ग्लास विंडो टूट जाता है, जिसकी वजह से नीचे गिरकर मीजी की वहीं पर मौत हो जाती है। रिपेयरमैन रोता रहा, हेल्प मांगता रहा सबसे, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की, कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर रहा था। प्रिंसिपल ने पैसे वैसे देकर केस को भी बंद करवा दिया ताकि शांति पड़ जाए और इसके स्कूल की इज्जत बच जाए। पर यूटोंग ने एना के फोन को चोरी कर लिया था और ले जाकर मीजी के लॉकर में रख दिया था, जिसका इल्जाम हमने फिल्म के शुरू में देखा था एना इस पर लगा रही थी। इल्जाम तो वो सही लगा रही थी, चुराया तो था इसने, मतलब यूटोंग ने, लेकिन वो ले जाकर उसने मीजी के लॉकर में रखा था। और वो बाद में लॉकर जब रिपेयरमैन ने चेक किया अपनी बेटी का सामान ले जाने के लिए, तो उसमें फ़ोन मिल जाता है एना का, जिसमें वो पूरी वीडियो होती है कि वहाँ छत के ऊपर आखिर क्या क्या हुआ था। अब ये देखने के बाद तो रिपेयरमैन का तो दिमाग ख़राब हो जाता है भाई कि मेरी बेटी को इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया, और वो उसी दिन डिसाइड करता है कि वो एना एंड उसकी फ्रेंड्स से बदला लेगा, और वो उन सभी से बदला लेगा जिसने इसकी बेटी को मारा है या उसमें पार्ट है। अब प्रेजेंट में हम रिपेयरमैन को देखते हैं। स्कूल के एक टीचर को पकड़ रखा होता है इसने। इस टीचर की अगर मैं बात कर लूँ तो जिस रोज मीजी ऊपर से गिरकर मरी थी ना, ये टीचर उसी रूम के नीचे कुछ बच्चों को सिखा रहे थे प्रेयर करना, और इन्होंने ऊपर देखा 4 लड़कियां दिखी। ये साफ दिख रहा था कि एक्सीडेंट नहीं है, उन लड़कियों ने इसको गिराया है, लेकिन प्रिंसिपल के डर से वो कुछ बोलता नहीं है पुलिस को, और उल्टा ये बोल देता है कि मैंने देखा था कि ये एक एक्सीडेंट था, मीजी खुद ही गिरी थी। इसलिए रिपेयरमैन ने इस आदमी को किडनैप कर लिया, यानी उस स्कूल के टीचर को, और मार पीट रहा होता है। यहीं पर लिहान भी आ गई होती है और यूटोंग का पूछने लग जाती है कि कहाँ पर है। रिपेयरमैन यहाँ पर 2 बातें बताता है। पहली वो बोलता है कि मैंने उसको आज़ाद कर दिया, और दूसरी बात वो बताता है कि मैंने उसको दफना दिया एक गार्डन के नीचे। अबे दोनों बातों को ध्यान रखना। अब ये कहता है कि तू भी मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार है, अगर उस दिन तूने रोका नहीं होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। दोनों में लड़ाई होने लग जाती, कार चेसिंग भी होता है जहाँ पर रिपेयरमैन काफ़ी घायल हो गया होता है, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वो सेम बात बता रहा होता है कि यूटोंग को मैंने आज़ाद कर दिया। अब ये बार बार लोकेशन वही वाली दे रहा होता है। लिहान जानती है कि यूटोंग जिंदा है। सही टाइम पर पुलिस आ जाती है और सबको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहीं से सीन आ जाता है 5 साल पहले। अब ये पार्ट देखना। लिहान जब एक रात घर पर आई थी ना, तो इसने अपने घर का बाथरूम खोला और इसने बाथरूम में कुछ ऐसा नज़ारा देखा ना जिसको देखकर ये पूरी हिल गई थी। ये क्या है ये अब थोड़ी देर में देखते हैं। खैर इसका हस्बैंड भी यहीं पर था। वो आता है और इसको मारने लगा, पीटने लगा। वो बोलता है कि तू मेकअप करके बाहर क्यों जाती है, इतनी सज धज कर बाहर क्यों निकलती है, तू किसके साथ जाती है, तू किसी के साथ जाकर गलत काम करती है मेरे पीठ पीछे। और इसको मार मार के इसका सर फोड़कर खून निकाल कर घर से बाहर निकाल दिया। ये बैठी अपने अपार्टमेंट के बाहर और वहीं पर साइड में रखा था बड़ा सा चाकू, जिससे अन्ना लोग नारियल पानी काटते हैं। इसके बाद की कहानी हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। वापस प्रेजेंट में अब रिपेयरमैन को जेल में डाल दिया गया होता है। चारों तरफ खबर फैल गई है कि एक रिपेयरमैन है जिसने की मर्डर किया, वो भी स्कूल की लड़कियों के। केस काफी बड़ा होता है। पुलिस को पता चलता है कि ओरिगामी बना के कोई इसको क्लू देता था लड़कियों का जिनका मर्डर हुआ है, और इसकी हेल्प करता था उन मर्डर में, लेकिन वो पर्सन कौन है इसको नहीं पता होता है। अब यहाँ पर रिपेयरमैन नाम बताता ही नहीं है। पुलिस यूटोंग के बारे में पूछे तो ये एक ही बात बोलता है कि मैंने उसको आज़ाद कर दिया और छत पर एक प्लांट के नीचे है वो। यही बात रिपीट कर रहा होता है। पुलिस ने छानबीन शुरू की होती है। अब तुम्हें यहाँ पर एक शुरू का सीन याद होगा कि अबैंडन हाउस में जब तीनों लड़कियां मरी थी तो पुलिस वाले को वहाँ पर ओरिगामी मिला था, वहीं जो बत्तख साइड के बने होते हैं अजीब से। अब उन तीनों लड़कियों की मौत के बाद वहाँ मिला था, उसे खोल के देखा गया जिसमें यूटोंग ने ड्राइंग बनाई होती है। और इस न्यू ओरिगामी में यूटोंग ने बनाया होता है कि प्लांट के नीचे एक डेड बॉडी दफन है, जैसा हमने देखा था उसने बनाया था, फिर उस कागज का उसने ओरिगामी बना दिया था। और ये लिहान ने किया होता है, उसने अपने हस्बैंड को मार के उस रात वहीं दफना दिया था। वो कोई बाहर नहीं रहता, नहीं विदेश में रहता, वो मरा पड़ा है और उस गार्डन के नीचे दफन है जिसपे नींबू उगा, और उसी प्लांट उसी नींबू का चाय बनाकर ये स्कूल में सबको पिलाती है और सबको बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने भेजा है, पी लो। कितना सरकाज़म है। पुलिस जल्दी से अगर छत पे खुदाई उदाई करती है तो सच में यहाँ पर एक कंकाल निकलता है, ठीक है, और ये लिहान के हस्बैंड का होता है। और पुलिस जान गई होती है कि यूटोंग ने ही रिपेयरमैन को बताया है इस डेड बॉडी के बारे में, ये ओरिगामी बना के, ये इसके ऊपर ड्राइंग बनाकर, वरना इसको कैसे पता चलता है ना, क्योंकि ये चीज़ तो इसी को पता है। और यूटोंग के बारे में बिना कुछ बताए बिल्डिंग से कूद कर
मर जाता है। डिटेक्टिव भागा भागा अपने बेटे के पास आता है, यानी कि जेल में, जो लड़कियों की गंदी वीडियो बनाया करता है, और ये 5 साल पुरानी एक वीडियो देता है जिसमें यूटोंग को हम देखते हैं जो कि पूरे 9 साल की होती है, यानी कि छोटी बच्ची है अभी। अब ये लेकर डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा सब परेशान हो जाता है, भागा भागा हॉस्पिटल में लिहान के पास आता है। लिहान यहाँ पर कबूल कर लिया होता है पुलिस को कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड को मारा था, मुझे सजा दे दो। लेकिन फिर हम 5 साल पहले का एक सीन देखते हैं। 5 साल पहले जब लिहान घर पर आई थी तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोला था और वहाँ पर उसने पता ही क्या देखा था, उसकी 9 साल की बेटी यूटांग, जिसके साथ उसके बाप ने रेप किया था अपनी बेटी का, वो भी 9 साल की। और उसके साथ वो हमेशा ऐसा करता था अपनी बेटी के साथ। बस उस दिन लिहान घर पर आ गई और उसने उसको पकड़ लिया था। इसके बाद हस्बैंड ने लिहान पर ही गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि तू घर से बाहर जाती है, किसी और के साथ गलत काम करती है, उसको घर से निकाल दिया। मतलब खुद वो गलत कर रहा है घर में अपनी बेटी के साथ, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उल्टा उसने लिहान अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगा के उसको घर से निकाल दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ वो गलत काम कर सके। गुस्से में लिहान उठाया तो उसने वही चाकू जो होता है और ऊपर गई थी अपने हस्बैंड को मारने के लिए, पर इसने देखा कि यूटांग ने ऑलरेडी कैंची से अपने बाप के गले में घोंप दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो बॉडी को इन लोगों ने ले जाकर छत पर छुपा दिया था और डिटेक्टिव का जो ठरकी बेटा था उसने दूर से ये सारी वीडियो बना ली थी। मतलब वो हराम का पिल्ला पता नहीं कितने टाइम से भाई गलत वीडियोस बना रही, लेकिन ये वाली वीडियो तो उसने सही बनाई थी क्योंकि सच्चाई सामने आती है। लिहान बोल रही होती है कि प्लीज़ यूटांग को जेल में मत भेजो, मैं जेल में चली जाऊंगी, ये वीडियो कोर्ट में मत दिखाना, है ना, क्योंकि भाई वरना उसकी बेटी के साथ क्या होगा ये जानने को पूरी तैयार थी। डिटेक्टिव एक माँ को समझता है और कैमरे को तोड़ देता है, सबूत ही पूरा मिट जाता है। सीन आ जाता है यूटांग पर, जिसको हम देखते हैं कि ट्रक के ऊपर एक बड़े से बॉक्स में से बाहर निकल रही होती है और वो बहुत दूर आ गई उस शहर और उन लोगों से। और जो रिपेयरमैन था उसको हमने देखा था एक बार सीसीटीवी में कि ट्रक के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स को लोड कर रहा था, उसने इसके अंदर इसी को डाला था, यानी कि यूटांग को। और यूटांग को डाला नहीं था, वो खुद इसके अंदर आई थी क्योंकि वो वहां से भागना चाहती थी। यूटांग ही थी जो कि ओरागामी बना के रिपेयरमैन को एना एंड उसकी फ्रेंड की डिटेल्स दिया करती थी, जिससे रिपेयरमैन जाकर उनको मार दिया करता था। यूटांग ने ही एना एंड उसकी फ्रेंड्स के मर्डर का प्लान बनाया था। रिपेयरमैन तो बस जाकर मर्डर किया करता था और एंड में रिपेयरमैन के साथ किडनैपिंग का नाटक भी किया और मौत का भी नाटक किया ताकि सबको लगे कि यूटांग मर चुकी है और अब यूटांग कहाँ है किसी को भी नहीं पता चलेगा कभी, क्योंकि जो इंसान जानता था वो कहाँ पर है वो ऑलरेडी कूद कर मर चुका है, यानी कि रिपेयरमैन। अब ये यहाँ पर है। यूटांग बहुत तेज लड़की थी, भले बोल नहीं सकती थी लेकिन इसका जो दिमाग था वो काफ़ी तेज था। एंड में हमें वो जेल में दिखाई जाती है एक बहुत ही भयंकर एविल स्माइल के साथ, लेकिन क्यों ये हमें पता नहीं चलता। शायद हो सकता है इसने फिर से कोई कांड किया और जेल में आ गई हो। खैर यहाँ पर जो फिल्म है वो ख़त्म हो जाती है और ये सारी प्लानिंग थी वो यूटांग की थी, जिसमें रिपेयरमैन मिला हुआ था और दोनों ने मिलके, यूटांग ने अपनी फ्रेंड का और रिपेयरमैन ने अपनी बेटी की मौत का इस तरह से बदला लिया। और जिन लोगों को अभी कैरेक्टर के बारे में सोच रहे होंगे कि वो जो लेडी थी जो रिपेयरमैन के साथ वैन में बैठ के जा रही थी मजे में, उसका क्या हुआ, डोंट वरी, वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी फिल्म के अंदर। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।